नमस्कार मीन राशि के जातकों, आपका स्वागत है एक ऐसे साल में जो आपके मन, आत्मा और कर्म तीनों स्तरों पर गहराई से परिवर्तन लेकर आएगा। 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। कभी भावनाओं के उतार चढ़ाव, कभी रिश्तों की परीक्षा और कभी अपने ही निर्णयों पर सवाल। लेकिन 2026 कहता है, अब समय है सोच को शक्ति में और भावनाओं को साधना में बदलने का। जैसे सागर की गहराई में मोती छुपे होते हैं, वैसे ही इस साल आपके भीतर के मोती जगने वाले हैं। ग्रहों की चाल इस बार आपको भीतर से मजबूत और बाहर से चमकदार बना रही है। साल की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ। साल की शुरुआत में आपकी सोच बदलेगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप चीजों को अलग नजर से देख पा रहे हैं। मन में जो भ्रम था अब वो स्पष्ट हो रहा है। आपका इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान बहुत तेज होगा। कई बार आपको पहले से पता चलेगा कि कौन सा फैसला सही है। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव, ज्ञान और विस्तार का समय। 2 जून 2026 को गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में विराजमान होंगे। यह स्थान प्रेम, सृजन, शिक्षा और निर्णय का प्रतीक होता है। इसका मतलब साफ है, आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। शिक्षा, कला, संगीत या किसी नए हुनर से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा और संतान से सुख मिलेगा। गुरु की कृपा से आपके अंदर ज्ञान का दीपक जलेगा। आप महसूस करेंगे कि अब आप वही है जो दूसरों को राह दिखा सकते हैं। लेकिन गुरु यह भी सिखाएंगे, भावनाओं के अतिरेक में निर्णय न लो। कभी कभी ज्यादा सोच लेना भी रास्ता भटका देता है। शास्त्र कहता है, ज्ञानम दीपका सर्व विद्याया, अर्थात सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंधकार को मिटा दे। 2026 में यह दीपक आपके भीतर जलने वाला है। शनिदेव का प्रभाव, अनुशासन और आत्मविश्वास की परीक्षा। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव आपकी ही राशि मीन में प्रतिगामी रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह समय होगा आत्मसंयम और गहराई से खुद को पहचानने का। कई बार ऐसा लगेगा कि चीजें धीमी हो रही है, पर यहीं पर असली सीख छुपी है। शनि सिखाते हैं, कर्म ही पूजा है और धैर्य ही बल है। इस साल आपको अपने कर्म में गहराई लानी होगी। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे तो शनिदेव न्याय जरूर देंगे। जो अधीर होंगे, जो शॉर्टकट चाहेंगे, उन्हें इंतजार मिलेगा, पर जो धैर्य रखेंगे उन्हें स्थिर सफलता मिलेगी। राहु केतु का परिवर्तन, अवसर और चेतावनी। 25 नवंबर 2026 को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी एकादश और पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इसका अर्थ है, नए मित्र, नए संपर्क और लाभ के नए अवसर बनेंगे। जो लोग सोशल या प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह साल वरदान है। लेकिन साथ ही राहु का भ्रम भी रहेगा। झूठे आकर्षण या लालच से दूरी बनाए रखें। राहु मोह का बीज है और केतु विवेक का दीपक। यदि आप विवेक को अपनाएंगे तो राहु भी आपके लिए मार्ग बना देगा। स्वास्थ्य, मन की शांति ही असली औषधि है। साल की शुरुआत में ऊर्जा उच्च रहेगी, लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। इस समय ध्यान, योग और भजन कीर्तन आपके लिए वरदान बनेंगे। आपका शरीर वही महसूस करता है जो मन सोचता है, इसलिए सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी दवा है। पुराने रोगों से राहत के योग है। बस ध्यान रखें, अति चिंता से बचें। संतुलित आहार और नींद आपकी सेहत को स्थिर रखेंगे। याद रखिए, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। शिक्षा, ज्ञान से ही अमरत्व। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। जो छात्र कला, संगीत, मनोविज्ञान या लेखन से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए जून से नवंबर तक का समय सबसे शुभ रहेगा। ध्यान और एकाग्रता में वृद्धि होगी, पर आलस्य और आत्मसंदेह से नुकसान हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं, जो ज्ञान को साधना समझे वही सच्चा विद्यार्थी है। कैरियर और जॉब, मीन राशि वालों के लिए 2026 स्थिरता और पहचान का वर्ष है। आपकी मेहनत अब फल देगी। कला, शिक्षा, मेडिसिन, रिसर्च या अध्यात्म से जुड़े लोग बड़ी प्रगति करेंगे। जो नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए जून से नवंबर तक शानदार समय है। वरिष्ठों से सराहना, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी मिलेगी। बस ध्यान रखें, भावनाओं के आधार पर कोई प्रोफेशनल निर्णय न ले। टीम के भीतर मतभेद संभव है, पर संयम से सब ठीक होगा। शास्त्र कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। व्यवसाय और धन, बिजनेस और फाइनेंस,
यह वर्ष व्यापारियों के लिए विस्तार और लाभ का वर्ष है। नए निवेश और साझेदारी से फायदा होगा। रचनात्मक क्षेत्रों में नए क्लाइंट और अवसर आएंगे, पर ध्यान रखें, अत्यधिक भरोसे या दया से आर्थिक हानि संभव है। सारे खर्च योजनाबद्ध रखें। जो लोग विदेश में काम करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए 2026 नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। विदेश यात्राओं से लाभ होगा और संपर्कों से प्रगति के योग है। प्रेम और विवाह, मई से नवंबर तक प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी। पुराने मतभेद खत्म होंगे और रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। अविवाहित जातकों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें, भावनाओं में बहकर निर्णय न ले। पुराने रिश्तों की छाया वर्तमान को प्रभावित कर सकती है। जहां विश्वास है, वहां दूरी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। विदेश और यात्राएं, जो जातक विदेश में बसने या नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह वर्ष बेहद शुभ है। नए कॉन्ट्रैक्ट, यात्रा और प्रमोशन के योग है, पर परिणाम शुभ रहेगा। जो दूर देखने की हिम्मत रखते हैं, वही नई राह बनाते हैं। निष्कर्ष, मीन राशि वालों के लिए 2026 आंतरिक जागरण और बाहरी सफलता का वर्ष है। आपकी भावनाएं अब आपकी शक्ति बनेंगी और आपके सपने आपके कर्मों का रूप लेंगे। धैर्यम बलम यशः सिद्धि सर्वं स्यात् आत्मविश्वासतः, अर्थात धैर्य, बल, यश और सिद्धि सब आत्मविश्वास से ही मिलते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए। आपका हर प्रयास इस साल रंग लाएगा। उपाय, रेमेडीज, हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। 2. ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। धार्मिक पुस्तक या ज्ञान ग्रंथ का दान करें। बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद ले। जरूरतमंद को भोजन कराना इस वर्ष अत्यंत शुभ रहेगा।